दुमका में मसलिया के उगन पहाड़ी गांव के लोग को इस भीषण गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गांव में टंकी निर्माण कराया गया है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ पाया है। जल मीनार बनने के बाद से आज तक संवेदक ने घर घर तक पानी का कनेक्शन नहीं कराया है और न ही टंकी में पानी चढ़ाया गया। अब जल मीनार महज शोभा की वस्तु बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। टंकी का पानी, टंकी तो दिया हुआ है लेकिन टंकी का पानी मिल नहीं रहा है हम लोग को। ठेकेदार जो जल मिनर के काम करवा रहे हैं वो जल मिनर गड़वा के मतलब पाइप ही नहीं गड़वाए हैं। 6 महीना टंकी इस तरह ही पड़ा हुआ है। ना पसी ना कोई टंकी तो बिना कोई टंकी जल अपना सप्लाई तो है ही नहीं। बोलो घर घर जल देव तो कोई जल घर घर ওই চাপাকল থেকে আনছি গাঁ থেকে অনেক দূরে চাপাকল থেকে কি করো ওই গোসাইন্ডি থেকে তাও আছে 1 किलोमीटर। जैसा कि आपको बता दें कि दुमका में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मसलिया में जल संकट गहराया हुआ है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केसरीनाथ हमारे से जुड़ चुके हैं। केसरीनाथ, भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में दुमका के मसलिया में जल संकट गहरा रहा है। एक जल मीनार है, वो भी महज एक शोभा की वस्तु बन गई है। तो ऐसे में ग्रामीण अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? बता दो कि यह मामला केवल मसलिया का एक गांव का नहीं है, बल्कि मसलिया में लगभग 320 गांव है और 21 पंचायत है। और इन पंचायतों में पीएचडी विभाग की ओर से सरकार की ओर से जिस तरह घोषणा की गई थी कि 2024 तक सभी के घरों में नल का और जल का कनेक्शन करा दिया जाएगा, सभी को अब माथे पर पानी ले जा करके महिलाओं को लाना नहीं पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी। जिसके लिए जल मीनार 5-5 हजार लीटर का जल मीनार प्रत्येक गांव में टोले वाइज में वो निर्माण कराने का था। लेकिन संवेदक की लापरवाही कहें या फिर विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण मसलिया के अभी वर्तमान समय में उगन पहाड़ी का मामला है। उगन पहाड़ी गांव में 6 महीने पहले जल मीनार बन करके तैयार हो गया है, लेकिन उसका न पाइप घरों तक कनेक्शन कराया है और न ही उसमें जल जो है घरों तक पहुंचाया गया है। इस तरह मसलिया के लगभग जितने भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से टंकी और जल मीनार बनाए गए हैं, उनमें लगभग सभी को औसतन यही व्यवस्था है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसमें ऐसे में गांव की महिलाएं माथे पर घड़ा बाल्टी लेकर के एक दूसरे, कहीं चापाकल चल रहा है तो कहीं कुआं है, इस तरह करके माथे पर ले करके आप घर लाती है और इसी तरह भीषण गर्मी में किसी तरह गुजर बसर कर रही है। जी अंकिता। केशरीनाथ, एक और सवाल उठता है कि क्या इलाके के जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच रही, और अगर पहुंच रहा है तो अधिकारी का रवैया इतना उदासीन क्यों है? जी, ये बात आपने सही कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि अगर यदि क्षेत्र में कोई समस्या हो तो उनको अधिकारियों तक पहुंचाने का, अधिकारियों तक ले जाने का और लोगों की समस्या बहाल करने का उनका बिल्कुल ये काम होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह लापरवाह हैं जिस तरह विभाग के संवेदक लापरवाह हैं, और उसी तरह यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि गांव के लोग जो कि भले भाले और सीधे साधे लोग हैं, ये लोग उन जनप्रतिनिधियों को सटीक तरीके से बताते नहीं हैं। और जनप्रतिनिधि मसलिया के जितने हैं वो कभी भी क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, क्षेत्र में कभी घूमते नहीं हैं कि लोगों ने जिस वोट के माध्यम से, जिस तरह से मतदान करके और लोगों ने विश्वास के साथ मुझे इस कुर्सी में बैठाया, इस जगह लाया है, तो मैं भी लोगों को घर घर जाकर के, गाँव में जाकर के, पंचायतों में जाकर के लोगों की समस्या सुने और उनकी समस्या का समस्या बहाल करे। लेकिन इस दिशा में कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं। दौरा यदि करते भी हैं मुश्किल से कभी, तो वो चौक चौराहा तक सीमित रहता है और इस कारण से भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग कहते भी हैं जनप्रतिनिधियों को, लेकिन इस ओर वो ठोस पहल नहीं हो पाती है, जिस कारण लोग जो है परेशान है पानी की किल्लत के कारण। जी केसरीनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि दुमका के मसलिया में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मसलिया में जल संकट गहरा गया और एक जल मीनार भी है, वो भी महज एक शोभा की वस्तु बन गई है और जमीनों में भारी आक्रोश भी है।